ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो। वॉल्केनो केवल पृथ्वी से संबंधित नहीं होते कि पृथ्वी पर ही आते हों। वॉल्केनो ज्वालामुखी केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं बल्कि हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर भी लावा उगलने वाले विशाल ज्वालामुखी हैं, जिनमें विनाशकारी विस्फोट होते रहते हैं। जैसे ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ओलंपस मॉन्स 22 किलोमीटर ऊंचा है। इसके प्रचंड विस्फोटों ने मंगल की सतह को विशाल लावा प्रवाह से बदल दिया। वहीं लॉकी पटेरा आयो, यह बृहस्पति यानी कि जुपिटर ग्रह के चंद्रमा आयो का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। लॉकी पटेरा दिन में 500 बार फटता है, जिससे निकलने वाले लावा की नदियां सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हैं। पेले आयो जो कि बृहस्पति यानी जुपिटर के चंद्रमा आयो पर ही मौजूद इस ज्वालामुखी का नाम हवाई द्वीप की अग्नि देवी के नाम पर है। इससे 300 किलोमीटर ऊंचे और 1200 किलोमीटर चौड़े सल्फर और लावा के बादल देखे गए हैं। वहीं त्वस्टार पैंटेरे आयो जो तीसरे ज्वालामुखी में विस्फोट से लावा के फव्वारे और विशाल बादल निकलते हैं और इसके शक्तिशाली विस्फोटों को स्पेसशिप ने रिकॉर्ड किया है। प्रोमेथियस आयो, यह बृहस्पति के चंद्रमा आयो का चौथा ज्वालामुखी है, जिसमें हो रहे लगातार विस्फोटों से निकलता लावा मैग्मा प्रोमेथियस की सतह पर दूर तक फैला हुआ है। वहीं हम बात करें डूम मॉस टाइटन, यह शनि के चंद्रमा टाइटन का सबसे बड़ा क्रायो ज्वालामुखी है। वह बर्फीला पानी और अमोनिया उगलता है, जिससे वहां जीवन की संभावना हो सकती है। सोत्रा पटेरा टाइटन शनि के चंद्रमा पर ही ज्वालामुखी से निकले बर्फीले पानी का लावा टाइटन की सतह पर जम गया है और इसका असर वहां मौजूद मीथेन पर भी पड़ा है। आहुना मॉन्स सेरस बौने ग्रह सेरेस पर मौजूद यह विशाल बर्फीला ज्वालामुखी करीब 24 करोड़ साल पुराना है। 13,000 फीट ऊंचे इस ज्वालामुखी पर तापमान -40 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। इडुन मॉन्स जो शुक्र ग्रह पर है, शुक्र ग्रह के कुछ संभावित सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक इडुन मॉस पर हाल ही में लावा प्रवाह के प्रमाण मिले हैं, जो इसके बने वातावरण को प्रभावित कर रहा है। इसी के साथ साथ में मौत मास शुक्र ग्रह पर है। यह शुक्र का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और अभी भी सक्रिय हो सकता है। तो इस तरीके से जो भी सौर ग्रह है, सौर मंडल है, तो उन सभी ग्रहों पर हमें ज्वालामुखी मिलते हैं। जिस तरीके से पृथ्वी पर विस्फोट होते हैं, ठीक उसी तरीके से अन्य ग्रहों पर भी विस्फोट होते हैं। ज्वालामुखी मैग्मा निकलता ही रहता है और इसके साथ साथ लावा सतह पर बहता रहता है नदियों की तरह।
तो इस तरीके से ज्वालामुखी से समझ में आता है, ज्वालामुखिता और भूकंप से हम समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो कहीं ना कहीं नेबुला और सूर्य की टक्कर से इन ग्रहों का निर्माण हुआ है। जो आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखते हैं उससे हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इसका निर्माण सूर्य और नेबुला से हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।